मैजिकल ट्रिक्स के आज के इस सेशन में मैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की। इस टाइप के चैप्टर में क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कैसे देगा कि पहले आपको स्टेटमेंट दी होगी, फिर कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, तो आपको बताना है स्टेटमेंट के आधार पर कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। अब जैसे यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है क्या ए जी से बड़ा है, तो मैंने देखा ए से डी पहुंच गया, जी पहुंच गया, एच पहुंच गया, पर यहां डोर क्लोज है, तो इसका मतलब ये गलत है। क्या डी से के बड़ा है, तो मैंने देखा डी से जी पहुंच गया, एच पहुंच गया, पर जे तक मैं नहीं पहुंच पाया, तो के तक भी नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब क्या होगा, नाइदर नोर बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये बंद और खुले का मतलब क्या है, तो विश्वास कीजिएगा इसके लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना होगा और 10 मिनट की ये वीडियो देखने के बाद आप इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे और चंद सेकंड में सोल्व कर पाओगे। कंसेप्ट क्या है यहां पर ध्यान से समझना बच्चों। मेनली एग्जाम के अंदर जो आपको ना साइंस देखने को मिलते हैं वो ऐसे ये 5 साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब इनमें यदि आप बात करें, यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान देना है आपको, वो क्या, ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। आप कह सकते हैं यहां से डोर ओपन है यानी एंट्री हो सकती है, पर यहां की तरफ से डोर क्या है, क्लोज है, तो एंट्री नहीं होगी। यहां से देखते हैं तो डोर क्या है, क्लोज है, और यहां से देखते हैं तो डोर ओपन है यानी एंट्री हो सकती है। यहां से देखते हैं तो डोर ओपन है यानी एंट्री हो सकती है। यहां से देखते हैं तो डोर क्लोज है यानी एंट्री नहीं हो सकती। यहां से आपका डोर क्या है, क्लोज है, बट यहां से डोर आपका ओपन है तो एंट्री हो सकती है, और इक्वल के साइन में दोनों तरफ से क्या आपकी एंट्री हो सकती है। यानी सबसे पहले दो एलिमेंट्स के बीच हमें क्या चेक करनी होती है, रीच चेक करनी होती है, क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। जैसे पहले कंक्लूजन से मैं आपको समझाता हूं, यहां पर कहा है ए ग्रेटर देन सी, यानी ए को हमें पहले तो सी तक पहुंचाना है। तो मैं ए से गया, बी के पास डोर ओपन था, जी भी पहुंच गया, डोर ओपन था, एम तक भी पहुंच गया, इधर डोर ओपन है, पी भी पहुंच गया, डोर ओपन है, के भी पहुंच गया, डोर ओपन है, पर सी तक नहीं पहुंच पाया, यहां पर डोर क्लोज है, यानी ए की सी तक रीच नहीं हुई। तो पहली कंडीशन क्या है, रीच होनी चाहिए, रीच नहीं हुई तो ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। दूसरा, क्या एम से हम के तक पहुंच पा रहे हैं, तो मैंने देखा एम से पी भी आ गया, के भी आ गया, बट बच्चों बीच में जो दो साइन आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक ये वाला साइन आया है और एक ये वाला साइन आया है। अब यहां पर ग्रेटर देन का साइन आना जरूरी था, तभी तो ये कंक्लूजन क्या होता, कंक्लूड होता कि एम के से बड़ा है, और इन दोनों साइन के अंदर ऐसे वाला साइन नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अब तीसरे में चेक करें, बी से जी गए, एम गए, पी गए, के गए, सी तक नहीं जा पाए, डोर यहां पर बंद था तो रीच नहीं हुई, कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। अब यहां पर डोर कहां से ओपन है, एफ की ओर से ओपन है, तो एफ से सी की रीच देखते हैं। एफ से मैं ई के पास गया, डी के पास गया, सी तक पहुंच गया, रीच हो चुकी है, और बीच में ऐसा साइन हमें 2 बार मिल चुका है, यानी कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, और ऐसा साइन आ चुका है, तो ये कंक्लूजन 100% क्या है, आपका ट्रू है। अब अगले को देखते हैं, क्या ई से हम एम तक पहुंच पा रहे हैं, ई से डी आए, सी आए, के आए, पी आगे, पर यहां पर डोर क्या है, क्लोज है, रीच नहीं हुई, कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या ई से के तक आप आ रहे हैं, अब यहां पर ध्यान देखना, ई से हम डी भी आ गए, सी भी आ गए, के भी आ गए, रीच तो हो गई, पर बीच में जो 3 साइन आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक तो ये वाला साइन, एक ये वाला साइन और एक ये वाला साइन। जब भी आपको स्मॉलर देन और इक्वल का साइन हो, तो यानी यहां पर जो बीच में जितने भी साइन हैं, या वो तो इक्वल का तो क्या है बच्चों, देखो इक्वल को ना आप दोनों तरफ से कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चों ये दोनों साइन आपके क्या है, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ऐसा कंक्लूजन तभी ठीक होगा, ग्रेटर देन और इक्वल का और स्मॉलर देन और इक्वल का, ये तभी ठीक होते हैं जब सारे साइन ऐसे हों बीच में, और बीच में सारे साइन ऐसे नहीं है, इक्वल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बात को याद रखिएगा। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात आती है कि ए क्या के से बड़ा या उसके बराबर है, तो हमने देखा ए से हम बी तक पहुंचे, जी तक पहुंचे, एम तक पहुंचे, पी तक पहुंचे, के तक रीच तो हो गई, पर सारे साइन बीच में ग्रेटर देन और इक्वल के नहीं है। यहां पर देखो 2 साइन ग्रेटर के हैं, तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हुआ, गलत हुआ। क्या एम से के तक, एम से पी गया और के गया, और बीच में 2 साइन आए हैं, इक्वल का कोई इफेक्ट नहीं है, और ये वाला साइन बीच में आया है और एक ही साइन है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब सी से पी तक देखो, सी से के भी
भी आ गए, पी भी आ गए और बीच में ये साइन भी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या है, सही है। और बी और ई दो एलिमेंट के बीच जब इक्वल का साइन हो तो यानी उनके बीच में रीच तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में बीच में सारे साइन इक्वल के होने चाहिए, तभी इक्वल वाला करेक्ट होता है। तो हम यहां पर देखते हैं बी से जी गया, एम गया, पी गया, के गया, ई तक जा ही नहीं पाया, रीच नहीं हुई, तो ये वाला 100% गलत हो गया। आई बात समझ में बच्चों? अब इसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमें डोर कहां से ओपन है, एम से एस की ओर, तो देखा मैंने एम से एस जाना है, मैं जा ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि पहले ही डोर क्या है, क्लोज है, यानी ये कंक्लूजन गलत है। एफ और एस, एफ से एस तक भी रीच नहीं हो पाई, डोर क्लोज है, तो ये भी गलत है। आई से जे, तो आई से मैं जे तक नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि डोर क्या है आपका, क्लोज है यहां पर। एम से डी, तो यानी डोर ओपन है डी की तरफ से, तो डी से एम तक जाना है, डी से गया मैं एफ के पास और एम तक पहुंच गया, डोर ओपन थे, और इन दोनों साइन में से एक साइन आपका ये सेम आ चुका है, तो इसका मतलब ये वाला ठीक है, यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। बात आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन देखना, यहां पर डोर ओपन है डी की ओर से, तो डी से जाना है एस की ओर, डी से एल गए, एच गए, आर गए, एस तक पहुंच गए, और बीच में एक ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, तो ये वाला कंक्लूजन सही है। एल से जाना है एम के पास, तो एल से एच गया, आर गया, एस गया, एम गया, तो रीच तो हो गई, पर बीच में क्या ऐसे साइन आए हैं, आप ध्यान से देखो, एल की तरफ से यानी ये वाला साइन होना चाहिए, तो यहां पर देखो बच्चों एक डिफरेंट साइन है, तो इसलिए ये गलत हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखना बच्चों, आर से कहां पर जाना है, एस के पास, पर यहां पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट के अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन एलिमेंट जो है ना वो एम है, तो यही हमारे लिए काम करेगा। यानी हमें पहले तो आर से एस की रीच देखनी है, आर से वी गया, डब्ल्यू गया, एम गया, और एम से एस तक रीच तो हो गई, पर बीच में कहीं पर ग्रेटर देन का साइन आया, बिल्कुल आया है, यानी ये वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। अब बच्चों इस टाइप के कंक्लूजन को आप ये भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। V से जाना है हमें X के पास, तो मैं यहां पर देखा बच्चों, V से मैं गया किसके पास, W के पास, W से गया M के पास, और M से X तक मैं पहुंच गया, क्योंकि डोर इधर से क्या था, ओपन था, और बीच में देखो ग्रेटर देन का साइन दोबारा आ चुका है, यानी ये वाला भी क्या है, सही है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो। अब ये तो बात हो गई, पर आप जानते हैं इनइक्वालिटी में कई बार ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनता है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बनता है, तो उस बात को इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर है जैसे डी से पी की रीच चेक करेंगे, तो डी से आई गए, एच गए, जे गए, पी गए, पर बीच में कहीं भी ऐसा साइन नहीं आया, तो कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो डी से हम पी से डी की तरफ जाएंगे, तो देखो बच्चों आपकी रीच तो हो रही है, पर बीच में सारे साइन इक्वल के नहीं है। अब आप कहेंगे बच्चों ये दोनों कंक्लूजन गलत है, पर याद रखिएगा कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कोई दो कंक्लूजन ऐसे हो जिनके एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, एलिमेंट्स क्या हो, सेम। जैसे यहां पर यदि एलिमेंट सेम की मैं बात करता हूं, तो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, डी और पी, दोनों कंक्लूजन के अंदर, साथ ही साथ दोनों कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स हो, यानी बोथ आर फॉल्स, दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, एक चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, यहां पर वो कह रहा है कि डी पी से बड़ा नहीं है और ना डी पी के बराबर है। क्या यहां पर ये वाली बात तो नहीं प्रूफ हो रही कि डी या तो पी से बड़ा है या उसके बराबर है, ये क्रॉस चेक करो। तो मैंने यहां पर देखा डी और पी के बीच सारे साइन यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि डी या तो पी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब तो फिर उस हालात में ये दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो इन दोनों में क्या बनेगा, आइदर और का केस, यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्या बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो टी से आर तक जाना है। अब कॉमन पॉइंट तो हमें देखना ही देखना है ना, तो टी से मैं गया किसके पास, डी के पास, रीच हो गई है। डी से गया मैं ओ के पास, रीच हो चुकी है, डोर ओपन है। ओ से आर तक भी पहुंच गया, रीच हो चुकी है, क्योंकि डोर क्या था, ओपन था, और बीच में यहां पर ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, तो पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। अब पी से जाना है आर के पास, तो पी से मैं कहां पर पहुंच गया, डी के पास पहुंच गया। डी से मैं कहां पहुंच गया, ओ पहुंच गया,
और O से मैं R के पास भी पहुंच गया, पर बीच में क्या तीनों साइन इक्वल के हैं? नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरा है, हमें जाना है बच्चों P से R की ओर। कहां पर जाना है? P से R की ओर। तो मैंने कहा P से मैं D भी पहुंच गया, D से O भी पहुंच गया और O से R पहुंच गया, पर कहीं भी हमें देखो ना तो यहां पर ना यहां पर ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। पर यदि आप P से R के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो यहां से हमें क्या पता चलता है? P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। और फिर क्या है, यहां से D से O का क्या पता चलता है? D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू O। और O से R का क्या पता लगता है? O इज इक्वल टू R। यानी P और R के बीच में यहां पर एक रिलेशन स्थापित हो रहा है कि P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो यानी ये दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत नहीं हो सकते, इन दोनों में क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी हम कहेंगे ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है बच्चों। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जाम में एक टाइप का और आता है, लास्ट क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं कहूंगा क्या S Y से बड़ा है, तो उसके लिए हमें S से Y तक पहुंचना पड़ेगा। तो S से मैं पहुंच गया X के पास, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है? ये है। X से I पहुंच गया और I से मैं Y नहीं पहुंच पाया क्योंकि यहां पर डोर क्लोज था, तो पहले वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना, रीच ही नहीं हुई। अब ये वाला गलत है, तो अब इसको ट्राई करते हैं, क्या D से B तक पहुंच पा रहे हैं? तो मैंने क्या देखा बच्चों, हम D से यहां पर, इसके लिए D से B तक पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या कॉमन पार्ट उठाना पड़ेगा? इन तीनों में देखो DSXW है, तो यहां DSXW नहीं है, तो DSXW में यहां पर क्या है? X है आपका, यानी कहीं ना कहीं, और A भी है आपका। तो यानी आपको पहले D से X तक जाना है, तो मैं D से गया S के पास, S से X तक पहुंच गया, रीच हो गई है। अब X से मैं A भी पहुंच गया, रीच हो चुकी है। अब A से आपको जाना है C के पास, रीच हो चुकी है। C से पहुंच गए B के पास, रीच हो चुकी है। सारे डोर ओपन थे और बीच में ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, तो ये वाला कंक्लूजन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। अब हमें जाना है Y से S के पास। Y से S के पास जाना है ना, तो Y से पहुंच गया I से पहुंच गया X से मैं S तक नहीं पहुंच पाया, डोर क्या था? क्लोज था, यानी ये वाला भी गलत हो गया। अब बच्चों एक बात ना प्रैक्टिकली देखना, इसका मतलब क्या है कि S इज ग्रेटर देन Y क्या हो गया? गलत हो गया। और इसका मतलब क्या है बच्चों कि S इज स्मॉलर देन Y, ये भी बात गलत है, और S इज इक्वल टू Y, ये भी बात क्या है? गलत है। क्योंकि देखिएगा Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S का मतलब ये भी तो कह सकते हैं हम S इज स्मॉलर देन और इक्वल टू Y। अब एक बात बताओ, इसका मतलब तो यही हो गया कि ये दोनों कंक्लूजन भी गलत हो गए। अब किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच मैक्सिमम ये तीन रिलेशन तो हो सकते हैं, या तो SY से बड़ा होगा, या SY से छोटा होगा, या SY के बराबर होगा। तो यहां पर तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों बात गलत है। तो क्या प्रैक्टिकली ये तीनों बात एक साथ गलत हो सकती हैं? तो आप कहेंगे नो, यानी इन दोनों के बीच यानी क्या बनेगा? आइदर और केस, यानी इन दोनों में से किसी एक बात का ठीक होना जरूरी है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद है आज की जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स और कंसेप्ट जानने के लिए आप रेडियन का ये रीजनिंग फॉर कंपटीशन का बुक परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हर चैप्टर के अंदर थ्योरी जो है ना प्रॉपर ढंग से दी गई है और सारे क्वेश्चंस को ट्रिक्स के माध्यम से समझाया गया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ बच्चों आप कौन कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।